अब देखते हैं ट्रेपेजोइडल सेक्शन डैम का एनालिसिस कैसे किया जाता है। ये ट्रेपेजोइडल सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ए बी सी डी इज ट्रेपेजोइडल सेक्शन विच इज यूज टू रिटेन द वाटर। ये जो वाटर है इधर, इसको रिटेन करने के लिए डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी डैम, नॉट अर्थन डैम। ओके, नाउ हियर the water pressure is there. We know the water pressure, it is 0 here, it is extended or increased up to rho W into H. Intensity of pressure is here rho WH, or sometimes it is also written WH, where W or rho is the density of water. Density of water, it means having the unit kilonewton per cubic meter. It is the unit of density. If it is multiplied by H, it means meter. Then this meter one cancel, and here it remains kilonewton and meter square. It means here there is a pressure. Now this triangular portion है, तो naturally CG will be at H by 3. Okay, now this is a trapezoidal section, it has also a CG. Okay, then the weight of this dam will act in downward direction. It is represented by W. It acts through the CG of this section. Section की जो भी CG है, it is X bar. Okay, यहाँ से ये act होगा. Now this pressure P I have shown here. As per principle of transmissibility, we can show pressure anywhere in the rigid body without changing its sign or direction. Direction P की यही है, मैंने यहाँ बताया। तो एक्चुअल फोर्सेस आर देयर, ये वाटर प्रेशर P, वाटर फोर्स P, नॉट प्रेशर, फोर्स, एंड वेट, दैट इज आल्सो फोर्स. इफ देयर आर टू फोर्सेस P and W acting at a point, we can convert those forces into resultant. So here I have shown the resultant is passing through O. ये मैंने एक पॉइंट दे दिया O में से ये W और P का रिजल्टेंट पास हो रहा है. ओके, फॉर एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर्स वी कंसिडर बेस. अपन ऑलवेज बेस कंसिडर करते हैं, बराबर है. तो ये बेस, तो बेस का डायमेंशन जो है ये है B. हियर इट इज शोन. यहाँ नहीं बताया, यहाँ पे बहुत बाकी चीज़ें हैं, इसलिए इसको यहाँ बताइए कि लाइन है. ओके, इट इज B एंड हियर स्मॉल a. ओके, नाउ दिस इज द बेस आई हैव कंसीडर. डैम की लेंथ जो है बहुत लंबी रहती है. तो अपन कुछ भी चीज़ एनालिसिस करते समय आगे आएगा आरसीसी में स्पेशली, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, डेप्थ जो है, डेप्थ उसको 1 मीटर कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पर इसकी लेंथ जो है परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पीछे में काफ़ी लेंथ है. तो अपन ने क्या किया है, यहाँ से डेप्थ 1 मीटर तक का पीस कंसीडर किया गया है. एनालिसिस 1 मीटर पे करेंगे, द सेम एनालिसिस अप्लीकेबल टू थ्रू आउट लेंथ. ओके, तो ये 1 और ये विड्थ है, यहाँ तक हो गया. अब ये W जो है, इसका CG ट्रेपेजोइडल सेक्शन का CG यहाँ से यहाँ तक ये X बार बताया गया है. और ये अननोन डिस्टेंस है X. ये CG से X जो है ये अननोन है, लेकिन X बार और X मिला के मैंने यहाँ पे लिख दिया है Z. Z इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस फेस ऑफ वाटर. वाटर का फेस जो है वो टो नहीं बोल सकते, टो इज हियर, है ना. हिल बोल सकते हैं इसको, हिल. हाँ, तो हिल से ये
रिजल्टेंट जहां से पास हो रहा है वहां तक जेड ले लिया है मैंने, यहां तक हो गया ऊपर का। अब बेस कंसीडर किया है ये रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का सीजी पता है अपने को, तो रेक्टेंगल का सीजी जो है ये है b/2, टोटल विड्थ अगर b है तो ये b/2 पे रहेगा, ओके। और रिजल्टेंट फोर्स जो है ये यहां से एक्ट हो रहा है, ओके। और यहां जो है ये अपना सीजी है, और ये जो डिस्टेंस है इट इज इसेंट्रिसिटी, दैट वी सी लेटर ऑन, अभी आगे और देखेंगे उसको, बराबर है। हाँ, नाउ अब मैं इसको एनालाइज करता हूँ। सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, जेड इज इक्वल्स टू, ये जो मैंने बताया एक्स बार इज प्लस एक्स यानी जेड, बराबर है। अब ई क्या होगा, ई इसी फिगर को देखते हुए ई ये टोटल यहां से यहां तक है जेड, बराबर है। ये जेड में से b/2 माइनस कर दो, दिस इज जेड, यहां से यहां तक ये जेड है। जेड माइनस b/2 विल बी इसेंट्रिसिटी, ओके, ये हो गया। देन अब कंसीडर करते हैं अपन क्लॉकवाइज मोमेंट, इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्योंकि हर स्ट्रक्चर अपने को इक्विलिब्रियम में रखना है, वही अपना मेन एम है ना। तो पूरा सिविल इंजीनियरिंग का इक्विलिब्रियम की जो भी कंडीशंस है वो अपनी लगती जाएंगी। अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये दोनों जब इक्वल रहेंगे कैंसिल हो जाएंगे और 0 हो जाएगा, ओके। द सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, द क्लॉकवाइज मोमेंट is about O. If I consider moment about O, तो कौन से ये R तो ये दोनों का कन्वर्शन है, उसका कोई संबंध नहीं है। P और W ये दो फोर्सेस है ओनली। P जो फोर्स है O पॉइंट को ऐसे रोटेट करेगा इधर, तो ये जो है ओवर टर्निंग मोमेंट देगा, है ना। और P दे रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मोमेंट के नीचे में मैं लिख रहा हूं यहां पे ओवर टर्निंग मोमेंट, ये ओवरटर्न करने वाला है। P फोर्स, P जो है ये P ये अगर ज्यादा हो गया तो पूरे डैम को ओवरटर्न करेगा, वही अपने को होने नहीं देना है। होने नहीं देना बोले तो उसको रेजिस्ट करने वाला कौन सा मोमेंट है फिर, W। ये क्लॉकवाइज है, ओवरटर्न करेगा, और ये W ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो W इस ओवरटर्निंग मोमेंट को कैंसिल करने का काम करेगा और डैम को सेफ रखेगा, बराबर है। तो डैम को रिस्टोर करेगा या तो जगह पे रखेगा। सो इट इज रिस्टोरिंग मोमेंट, ये दोनों मीनिंग एक ही है, ओके। यहां पर मेन चीज ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो है ये अपने ज़्यादा हैबिट हो चुकी है, इसलिए वो लिखा है अदरवाइज ओवर टर्निंग मोमेंट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग मोमेंट। ये दोनों मोमेंट इक्वल रहना चाहिए, तब डैम अपना सेफ रहेगा, है ना। ओवर टर्न नहीं होगा क्योंकि ये इसको पकड़ के रखेगा, नीचे में डाउनवर्ड नीचे में ढकेलेगा W, ओके। नाउ ओवर टर्निंग मोमेंट P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है h/3, बराबर है। रिस्टोरिंग मोमेंट ये W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से x, इट इज मल्टीप्लाई बाय x। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा, ये W को नीचे लाना है, P/W एंड इट इज इक्वल टू h/3। दिस इज द इक्वेशन, मेन इक्वेशन x का, ओके। तो x इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट, ओके। देन अभी फोर्स इसको अगर ऑपरेट करना है तो P पता होना चाहिए। P इज इक्वल टू टोटल फोर्स कितना रहेगा, ये ट्रायंगुलर है ना, फोर्स निकालना है, ये हो गया प्रेशर, एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा, बराबर है। सो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी हाफ
बेस, बेस क्या है, रो डब्ल्यू एच, ये बेस है, बराबर है, और मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट, हाइट कितनी है, एच, स्मॉल एच. ओके, व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट रो डब्ल्यू एच स्क्वेयर बाय 2. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ P. ओके, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ W. इसको यदि ऑपरेट करना है तो P और W चाहिए. P निकल गया, W इज द वेट. वेट मीन्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ मशीनरी. ये जो भी मशीनरी, कंक्रीट रहेगी, ब्रिक रहेगा, स्टोन रहेगा, उसकी डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो वेट मिल जाएगा. वॉल्यूम क्या रहेगा, इसका ये पूरा सेक्शन. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, A प्लस B बाय 2. एवरेज विड्थ, ये B और ये A प्लस B एवरेज विड्थ हो गई, बराबर है, मल्टीप्लाई बाय हाइट. हाइट मशीनरी की कितनी है, कैपिटल एच. मशीनरी की जो हाइट है ये कैपिटल एच है, ये वाटर के लेवल एच है. ये दोनों सेम भी रह सकते हैं. अगर डैम का पानी यहाँ तक अगर है तो दोनों एच सेम रहेंगे. ओके, देन एच, ये जो है डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट क्या है, किलो न्यूटन एंड क्यूबिक मीटर. अब अपने को आंसर क्या चाहिए, किलो न्यूटन चाहिए, क्योंकि ये वेट निकाल रहे, बराबर है. तो किलो न्यूटन वेट आने के लिए मीटर क्यूब से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. ये मैंने एक साइड ली, ये दूसरी साइड ली, यानी ये मीटर स्क्वायर तो हो गया, लेकिन अभी पर मीटर आ गए, तो यहाँ पे और 1 मीटर चाहिए, तब वॉल्यूम बनेगा. तो वॉल्यूम बनाने के लिए कुछ नहीं, ये जो है इसकी, यहाँ पे मैंने पहले बताया कि 1 मीटर उसकी डेप्थ कंसीडर करते हैं ऑलवेज. सो हियर इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर. 1 मीटर इज द डेप्थ, तो हो गया वॉल्यूम. एंड इट इज इक्वल्स टू रो A प्लस B बाय 2 इंटू एच. ये हो गई अपनी वैल्यू W की. तो P, W और H पता ही रहेगा, वो दिया रहेगा. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X. मेन चीज अपने को इसेंट्रिसिटी निकालना है, इसके लिए अपन ये सब कर रहे हैं. ओके, अब इसेंट्रिसिटी निकालना है Z, बराबर है. तो Z की वैल्यू x बार प्लस x. ओके, x बार. अब x बार निकालना बहुत आसान है. इट इज ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, अपने को यहाँ से डिस्टेंस लेना है. सो फॉर दैट द इक्वेशन दैट वी नो, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस ab डिवाइड बाय थ्राइस a प्लस b. इससे मिल जाएगा x बार. हो गया, इससे x, ये z, खलास, पूरा काम हो गया अपना. ओके, तो अभी E तक आ गए अपन, इसेंट्रिसिटी पता चल गई, बराबर है. यही वैल्यूज पुट करना है. इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू Z माइनस B बाई 2, बराबर है. B बाई 2 का प्रॉब्लम ही नहीं है, पता है. अब Z क्या है, x बार और x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगी, x बार की वैल्यू यहाँ से निकलेंगी. अब ये वैल्यू निकालने के लिए ये चाहिए, ये यहाँ से ये निकलेगा और ये निकलेगा. ओके, हो जाएगा. और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं उसको एकदम सिंपल वे से डिजाइन स्टेप्स देने वाला हूँ एट लास्ट. ओके, देन वी नो सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी. ये अपना बेसिक इक्वेशन है. अभी इस इक्वेशन को मैं ऑपरेट करने जा रहा हूँ. फॉर दैट मैं यहाँ की जो क्या स्थिति है फोर्सेस की, वो मैं इस फोर्सेस को अपन कहीं पे भी रख सकते हैं. रिजल्टेंट ही है ना, इसी लाइन में ये फोर्सेस रख सकते हैं. जैसे ये रिजल्टेंट है, बराबर है, यहाँ पर ये फोर्स है 2. अब ये फोर्स यहाँ पे बताओ तो भी वही रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पे बताओ तो भी वही आएगा, बराबर है. तो वही मैं करने जा रहा हूँ अभी. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू शो स्केच
ये बॉटम फेस है वो वाला, ये ओके। यहाँ पर वो पॉइंट है अपना, यहाँ है रिजल्टेंट फोर्स, ये आर। इसके मैं रिजॉल्व भी कर सकता हूँ टू कंपोनेंट्स, वन इज दिस वन, ये रहेगा W, और दूसरा कंपोनेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल, ये है P। सेम उसी को मैंने यहाँ रख दिया है ना। या तो फिर इसको रिजॉल्व करो, ये W बनेगा, ये P बनेगा, ओके। और यहाँ पर इस पॉइंट पे अपनी है CG, ये G। जो भी किया है ये फोर्सेस मैंने यहाँ पे लाके रखे हैं, और ये प्लान है करके वो दिख नहीं रहे बराबर, उसको मैंने एलिवेशन करके निकाला है, लेकिन ये है G, ओके। G एंड G और ये डिस्टेंस होता है E, बराबर है। CG और जहां पे फोर्सेस लग रहे वो डिस्टेंस यानी इसेंट्रिसिटी, ओके। सो हियर आई कैन राइट इक्वेशन W by 1 into B, direct stress is P by A, P is vertical load W, बराबर है, और डिवाइडेड बाय एरिया इज B into 1 या 1 into B, एक ही बात है। प्लस माइनस यहाँ पे M by I into Y, M मीन्स मोमेंट। पॉइंट कौन से कंसीडर करना है, कभी भी मोमेंट लेते हैं अपन सेंट्रॉइड से, G से W की मोमेंट, तो W इंटू इसेंट्रिसिटी, ओके, M बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये रोटेट कौन से एक्सिस से होगा, ये होगा इस एक्सिस पर, Y एक्सिस पे, बराबर है। तो Y एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू B क्यूब, ओके। सो हियर 1 इंटू B क्यूब डिवाइडेड बाय 12, बाय 1 इंटू B क्यूब, क्योंकि रोटेशन जिस एक्सिस से होने वाला है वो है ये एक्सिस, Y एक्सिस। इसके पहले भी अपन देख चुके हैं, है ना। तो Y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो Y एक्सिस को पैरेलल डायमेंशन है 1, दैट इज B, और ये जो है D क्यूब, तो D यानी B होगा अपना, BD क्यूब बाय 12 इंटू Y मीन्स एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस, CG या एक्सिस से सेंट्रोइडल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर, इट इज B by 2, इट इज B by 2। वी हैव टू सॉल्व दिस, वी विल गेट हियर W by B प्लस माइनस WE, ये तो रहेगा, बराबर है। अब यहाँ पर ये एक B कैंसल, और ये 6 12, सो हियर इट विल बी 6 एंड B स्क्वेयर, ओके। WB जो है मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, WB इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये 6 रहेगा, ओके, E भी रहेगा एंड डिवाइड बाय B, ओके। सो दिस इज इक्वेशन वी कैन यूज फॉर फाइंडिंग आउट स्ट्रेसेस, ओके। दिस इज द इक्वेशन वी कैन यूज फॉर फाइंडिंग आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस। तो ऑपरेट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन ध्यान में रखना है। अब ये जो है इतना, ये मेरा बताना काम था इसलिए मैंने ये बताया है, लेकिन एग्जाम्पल छुड़ाते समय अपने को ये इक्वेशंस ध्यान में रखना है, इट इज़ बेटर, क्योंकि टाइम बचेगा इतना सब करने से। ये और यहाँ पे W का प्रॉब्लम नहीं है, वेट, ओके, B का भी प्रॉब्लम नहीं है, B नहीं, E का, तो E सिर्फ E का एक इक्वेशन अपने को ध्यान में रखना होगा, बराबर है। ये इसमें से निकालेंगे अपन, एक इसमें वैल्यू डाल के जो बनेगा दैट इक्वेशन आई विल गिव यू हियर, ओके। तो ये दो इक्वेशन अगर ध्यान में रह जाते हैं और बेसिक कंसेप्ट, तो आप डैम का कोई भी प्रॉब्लम छुड़ा सकेंगे। मैं कुछ स्टेबिलिटी कंडीशंस बताने जा रहा हूँ और देयर आफ्टर वन प्रॉब्लम, ओके। वैसे नोट्स में इस पर 5 प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसमें से एक प्रॉब्लम यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। बाकी क्या है, ये जो टर्म्स है इसमें के कुछ चीज़ें दी रहेंगी और कुछ अननोन रहेंगी, तो यही प्रोसीजर से जाना है तो अननोन निकल जाएगा,
कभी ये अपनी कंडीशन रह सकती है 0 टेंशन, है ना, नो टेंशन, तो वो कंडीशन लगाना है। डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह, है ना। कभी एक आधे बार बाकी चीज़ें दी है, बी निकालो, कभी डब्ल्यू निकालो, ऐसे कुछ रहेंगे ये न्यूमेरिकल्स, तो वो प्रॉब्लम्स आपको आराम से बन जाएंगे। सिर्फ ये बेसिक जो है ये समझने में आना जरूरी है। तो ये हो गया डैम का एनालिसिस। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ये कन्फ्यूज होता है कि कैसे लिया है। सो दिस फिगर इज इम्पॉर्टेंट। अपन ने क्या किया है, ये फोर्स सिस्टम को यहाँ ला के रखा है, इस पॉइंट पर रखा है, और ये प्लान होने की वजह से यहाँ पे दिख नहीं रहा। मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, ये है अपना पी फोर्स जो पैरेलल टू दिस प्लेन, ये प्लेन को पैरेलल है, और इसको परपेंडिकुलर जो है ऐसा, अब वो दिखेगा नहीं, बताऊंगा कैसे, मैं ऐसे बता देता हूँ। ये है डब्ल्यू, वही मैंने यहाँ पे बताया कि ये वर्टिकल डब्ल्यू है ओ पॉइंट में, और ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, ये आर को रिजॉल्व किया गया बोले तो भी चलेगा, एक ही बात है। ये दो फोर्स के एक बनाना और एक के दो बनाना, है ना, दो के एक बनाना बोले तो कंपोजिशन, एक के दो बनाना बोले तो रिजोल्यूशन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो चुका है। ओके, अब देखते हैं कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी, ये क्या होता है। जो डैम देखा है अपन ने, वो डैम स्टेबल रहना चाहिए वाटर रिटेन करने के बाद। वहाँ पर क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, देयर आर 4 पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। 4 चीज़ों से डैम फेल हो सकता है, वो चारों भी कंडीशंस सेटिस्फाई करना ही है उसको। ओके, तो 1 बाय 1 कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन स्टेबल रखने के लिए, टू अवॉइड टेंशन, कंडीशन टू अवॉइड टेंशन, टेंशन नहीं आना चाहिए। ओके, टेंशन नहीं आना चाहिए बोले तो डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस, ये देख चुके हैं, 0 टेंशन, नो टेंशन। ओके, यहाँ पर ये वेट अपन ने देख चुके हैं, वेट एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये पी हॉरिजॉन्टल फोर्स, वाटर प्रेशर है ये, वाटर फोर्स, है ना, और ये दोनों का कन्वर्ट किया है आर में, रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट एक्ट हो रहा है बेस पर, बराबर है। और ये ओवरटर्न कर सकता है ना, ये प्लेट को, ये जो प्लेट है इसको ऐसे उठा सकता है, इधर इधर कंप्रेस करेगा। ओके, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए एक चीज अपन देख चुके हैं, मिडिल थर्ड रूल। इफ द फोर्स एक्ट इन मिडिल थर्ड देन देयर विल नॉट बी टेंशन, 0 टेंशन, नो टेंशन। ओके, वही चीज यहां रखी है। ये जो बेस है टोटल बी, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, b/3 b/3 b/3, 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, बराबर है। तो मिडिल पोर्शन जो है वहां पर आर लगना चाहिए। सो हियर बी, आर कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इस ओ पॉइंट पे अपन देख चुके हैं इसके पहले। ये है ओ पॉइंट, ओ पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये अब रहता है अपना जेड, बराबर है। आर की वैल्यू मैक्सिमम मिडिल थर्ड के हिसाब से यहां से यहां तक b/3 प्लस b/3 यानी 2/3 b, बराबर है। ये 2/3 b, यहां तक आर। अब इसके बाहर अगर चले गए आर तो टेंशन डेवलप होगा। ओके, सो जेड की मैक्सिमम अलाउड वैल्यू कितने है, 2/3 b, उससे कम रहना चाहिए। अब कभी एम्प्टी कंडीशन रह सकती है डैम की। डैम क्या है, वाटर स्टोर होने का ही है और डेड वाटर है उधर पीछे में, इधर पानी है, तो डैम ऐसा भी हो सकता है। उस कंडीशन में ये जो आर है इधर न जाते हुए इधर आता है, इधर खिसक जाएगा, ठीक है। लेकिन वो ये b/3 के इधर नहीं आना चाहिए, एनी हाउ आर इधर नहीं आना चाहिए। आर अगर इधर आ गया तो इधर में टेंशन आएगा, आर इधर चले गए तो ये लिफ्ट हो जाएंगे, इधर में टेंशन। आर यदि इस लेयर पे इस साइड में आ गए तो ये लेयर, ये पॉइंट लिफ्ट होगा, उधर टेंशन आएगा। इसलिए आर मिडिल थर्ड में रहना चाहिए। ओके, तो उसकी b/3 से ज़्यादा रहना चाहिए जेड की वैल्यू, बराबर है। जेड क्या गिनते हैं अपन, ये हिल से आर कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस, तो b/3 से ज़्यादा और 2/3 से कम, यानी मिडिल थर्ड में रहना चाहिए ये वाला पोर्शन, है ना। तो यही चीज़
ये इक्वेशन से भी बन जाती है। ये इक्वेशन अभी देख चुके हैं अपन, सिग्मा मिनिमम। अभी ये जो कंडीशन लगाते हैं अपन, डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस, या तो फिर नो टेंशन कंडीशन, उसमें टेंशन नहीं आने की कंडीशन में माइनस साइन यूज किए हैं, बराबर है, माइनस साइन, तो माइनस साइन, यहाँ प्लस माइनस था तो माइनस साइन यूज किया है, और ये इक्वेशन जीरो रहना चाहिए। सिग्मा मिनिमम नो टेंशन मीन जीरो, बराबर है। ये जीरो करते हैं तो डब्ल्यू बाई बी, ये जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ई इज इक्वल टू बी बाई सिक्स। ये ई इसेंट्रिसिटी बी बाई सिक्स अपन रेक्टेंगुलर सेक्शन का कोर ऑफ द सेक्शन वहाँ पे देख चुके हैं, है ना। कोर ऑफ सेक्शन इसेंट्रिसिटी बी बाई सिक्स और डी बाई सिक्स, बराबर है। और कोर का डायमेंशन जो है, ये इसेंट्रिसिटी यहाँ से इधर बी बाई सिक्स और यहाँ से इधर बी बाई सिक्स, तो बी बाई सिक्स प्लस बी बाई सिक्स इट इज बी बाई थ्री, मिडिल थर्ड, ये देख चुके हैं ऑलरेडी। सो टेंशन नहीं आना चाहिए, इसके लिए ये कंडीशन है, ओके। अब दूसरी है टू अवॉइड स्लाइडिंग ऑफ डैम। डैम स्लाइड भी हो सकता है, ये वाटर फोर्स से, जैसा वाटर प्रेशर है यहाँ पर, ये स्लाइड हो सकता है, बराबर है। वो स्लाइड नहीं होना चाहिए, इसलिए कौन सा फोर्स काम करेगा फिर, बेस में फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये बराबर है, ये अपोजिट डायरेक्शन, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, इट इज इक्वल टू म्यू आर, ये अपन देख चुके हैं फ्रिक्शन चैप्टर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, या फिर इक्वल टू म्यू आर, बार बार बताया मैंने, ओके। दिस इज रिजल्ट रिएक्शन, रिजल्ट रिएक्शन बोल सकते हैं रिएक्शन। वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, डैम का कोई भी वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप होगी, इट इज आर, एंड हियर एफ इज इक्वल टू म्यू आर। लेकिन अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, so R is equal to W. So this W I can write here, so R is equal to W. बोले तो ये लिख सकता हूँ मैं म्यू W, बराबर है, ये म्यू W, R निकाल लिया मैंने यहाँ से, ओके। तो ये रजिस्टिव फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, किसी भी चीज को रजिस्ट करेगा। जैसे कोई टेबल भी खींचना है, थोड़ा फोर्स लगता है, उसमें तो टेबल हिलता ही नहीं, बराबर, ज़्यादा फोर्स लगेंगे तब हिलेंगे। तो ये फोर्स, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये वैल्यू ज़्यादा रहना चाहिए, और ये अप्लाइड फोर्स है, ये लगाया हुआ फोर्स है जो स्लाइड करने का काम करेगा, ओके। द सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, म्यू डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन पी, पी से ये ज़्यादा रहना चाहिए या तो एस से ये कम रहना चाहिए। इस कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू डब्ल्यू बाय पी। म्यू डब्ल्यू की वैल्यू ज़्यादा रहेंगे और पी से डिवाइड करेंगे, एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2 to 3, 2 से 3 के बीच में रहना चाहिए। तो अपन बोलेंगे डैम सेफ है इन स्लाइडिंग। इसमें ओवरटर्न हो रहा था, यहाँ पे टेंशन डेवलप कर रहा था, यहाँ पे स्लाइडिंग कर रहा था। देन कंडीशन फॉर प्रिवेंटिंग ओवरटर्निंग ऑफ डैम, डैम ओवरटर्न भी हो सकता है, ये पी के वजह से पूरा के पूरा, बराबर है। तो रिस्टोरिंग मोमेंट कौन सी है, W बाय एक्स, ये अपन देख चुके हैं, ये P था, ये W, बराबर है, और यहाँ से ये रिजल्टेंट पास हो रहा था और ये 0 था, ओके। ये हाइट h/3 और ये डिस्टेंस था x, ये है ऐसे मोमेंट देगा, रिस्टोर करेगा, और ये ओवरटर्न करेगा। ओवरटर्निंग एंड रिस्टोरिंग दोनों इक्वल रहना चाहिए, लेकिन रिस्टोरिंग जो है ये थोड़ी ज़्यादा रहना चाहिए, सेफ्टी फैक्टर, ये भी यहाँ पे भी 2/3, बराबर है। तो रिस्टोरिंग मोमेंट क्या है, W × x, रिस्टोरिंग रोक के रखने वाली, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाली मोमेंट ये है, W × ये O पॉइंट से मोमेंट लिए, W × x इज द मोमेंट लाइक दिस, एंड इट इज रेजिस्टिव मोमेंट, ये रोक के रखने वाली है, रिस्टोर करने वाली है, बराबर है। और ये जो चीज़ है ये ओवरटर्न करने वाली है, इसकी मोमेंट कितनी आएंगी, P × h/3, h/3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस h/3, ओके। हाँ, तो इसमें ज़्यादा कौन सी रहना चाहिए, रिस्टोरिंग ज़्यादा रहना चाहिए। दैट्स व्हाई रिस्टोरिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय ओवरटर्निंग मोमेंट, ये है रिस्टोरिंग मोमेंट, शॉर्ट में लिखा है, एंड ओवरटर्निंग मोमेंट, एंड दिस शुड बी लेस देन
नहीं, दिस शुड बी इन बिटवीन 2 to 3, यहाँ पे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 to 3 रहता है। ओके, तो ये वैल्यू 2 से 3 के बीच में अगर आ गई तो अपना डैम सेफ है। रिस्टोरिंग मोमेंट डबल से या तो ट्रिपल है, वो ये 2 वैल्यू आना है ना डबल, 3 आना है ना ट्रिपल, 2 से 3 पट रिस्टोरिंग मोमेंट ज़्यादा रहना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। देन कंडीशन फॉर प्रिवेंटिंग क्रशिंग ऑफ मशीनरी, डैम का जो खुद का वेट है इतना ज़्यादा रहता है कि खुद की जो नीचे में बेस में जो मटेरियल है, कंक्रीट रहने दो या स्टोन रहने दो, वो खुद के वेट से ही क्रश हो सकता है, बराबर है। तो खुद का वेट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट विल बी द स्ट्रेंथ और स्ट्रेसेस एट द बेस। यहाँ पे क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ लोड P बाई ए, P इज द लोड ऑफ द डैम, डैम का जो लोड है वो W डिवाइडेड बाय नीचे में बेस अपन ने देखा है ये 1 मीटर था और ये B, बराबर है। रेक्टेंगल B बाय 1, इस पे प्रेशर आएगा, सो दिस लोड डिवाइडेड बाय एरिया B इंटू 1 इंटू B, बराबर है। ये जो स्ट्रेसेस उस पर आ रही है खुद के वेट से बेस पर, वो स्ट्रेसेस उसके अलाइबल जो है परमिसिबल वैल्यू जो है स्ट्रेस की उससे कम रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कंक्रीट M20 अगर है, M20 तो उसकी 20 न्यूटन पर स्क्वायर mm उसकी परमिसिबल स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं अपन उसको अलाइबल स्ट्रेंथ बोलेंगे, बराबर है। अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया गया है तो ये वैल्यू जो है M20 यानी 20 न्यूटन पर स्क्वायर mm से कम रहना चाहिए। अगर उसकी स्ट्रेंथ कैरिंग कैपेसिटी से आने वाली स्ट्रेसेस अगर कम है, देयर इज नो प्रॉब्लम, सो इट विल नॉट फेल इन क्रशिंग में भी फेल नहीं होगा। सो एवरी डैम शुड हैव टू सेटिस्फाई दीज 4 कंडीशंस। ये 4 कंडीशंस जो है, एक है टेंशन नहीं आना चाहिए उसमें, दोनों भी कॉर्नर में, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, तो मिडिल थर्ड में लगाना चाहिए। स्लाइड नहीं होना चाहिए, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 2 से 3 गुना ज़्यादा रहना चाहिए, हो गया। ये P से तो स्लाइड नहीं होगा, सेफ है। ओवर टर्न नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी रिस्टोरिंग मोमेंट 2 से 3 गुना ज़्यादा रहना चाहिए ओवर टर्निंग होने वाले से रिस्टोरिंग, बराबर है। और तीसरा, जो मटेरियल प्रेस करने वाले हैं या क्रश करने वाला है, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ मटेरियल की जो है अलाइबल, उससे आने वाली स्ट्रेंथ जो है ये कम रहना चाहिए, तो मटेरियल इज सेफ इन क्रशिंग आल्सो। सो दीज आर द कंडीशंस विच शुड बी सेटिस्फाइड फॉर सेफ्टी ऑफ द डैम। ओके, अब देखते हैं स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मैंने जो ये वैल्यूज़ आने वाली है कैसी आती है ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन उस प्रोसेस से अगर अपन जाते हैं, इट इज समवॉट टाइम कंज्यूमिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू ट्राई टू रिमेंबर दीज इक्वेशंस सो यू कैन सेव योर टाइम। ये एक टाइम बचाने के लिए ये अगर इक्वेशंस ध्यान में रह जाते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर, तो अपना टाइम बहुत बचेगा उसमें। तो स्टेप्स जो ध्यान में रखने हैं वो एक स्टेप से फिर बाकी स्टेप्स जो है ये ऑटोमेटिक ध्यान में रहना चाहिए। पहली मेन स्टेप जो है, अपने को कोई भी प्रॉब्लम में एक तो स्ट्रेसेस निकालना पड़ेगा या तो फिर जीरो टेंशन यानी नो टेंशन कंडीशन। नो टेंशन कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इसी ये इक्वेशन अपन दे चुके हैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, और कैसे डिराइव होता है वो भी हो गया है। तो 1 ± 6E डिवाइडेड बाय B, तो यहाँ पे माइनस साइन अगर पुट कर देते हैं और सिग्मा इज इक्वल टू 0 करते हैं तो नो टेंशन कंडीशन हो जाएगी, सिंपल, बाकी तो कुछ है ही नहीं। सिग्मा मिनिमम शुड बी इक्वल टू 0, और 0 कब आएंगे, यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे तभी 0 आएगी, प्लस करने से कोई चीज़ 0 हो ही नहीं सकती, बराबर है। तो यहाँ पे माइनस साइन पुट करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे इस इक्वेशन को, तो नो टेंशन कंडीशन हो गई।
अब इस इक्वेशन को ऑपरेट करने के लिए अपने को क्या क्या लगेगा? पहले W लगेगा, बराबर है। अब W बोले तो वेट ऑफ डैम, डैम का वेट, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, अगर ट्रायंगुलर सेक्शन है तो A इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बराबर है। तो ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन जो रहता है अपना, ये इसमें ये A है और ये B है, बराबर है। हाँ, तो A की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये ट्रायंगल हो गया। ओके, सो हियर विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन इट इज सिंपल, ये दोनों का A और A प्लस B करके एवरेज विड्थ कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय दिस हाइट, टोटल हाइट है ना, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया, एरिया से डेंसिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन 1 मीटर इज देयर, यहाँ पे 1 मीटर है, मैंने बताया आपको डेप्थ। ओके, तो 1 है इसलिए वहाँ पे लिखा नहीं जाता, लेकिन 1 है। हो गया, वेट निकल जाएगा। अब इसको ऑपरेट करने के लिए W हो गया अपना। अब बचा है E का इक्वेशन अपने पास में है, E इज इक्वल टू एक्स बार यानी सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, यहाँ से सेंट्रॉइड जो भी रहेगा एक्स बार सेंट्रॉइड, बराबर है। हाँ, देन प्लस P बाय W इंटू H/3 B माइनस B/2। अब इस ये इक्वेशन को ऑपरेट करने के लिए अपने को चाहिए एक्स बार ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का सेंट्रॉइड। ओके, सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB डिवाइडेड बाय थ्राइस A प्लस B इन ब्रैकेट। हो गए, तो ये एक्स बार निकल गया। अब P निकलना होगा, तो P इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल रहता है यहाँ पर, ट्रायंगुलर लोड, बराबर है। यहाँ पर रो H, ओके, तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट जो है ये कितनी भी ले सकती है, तो मैंने यहाँ पे कम कंसीडर करते हैं H, बराबर है। हाइट ये पूरी रही तो ये H ले लेंगे। अगर वाटर लेवल जो है अपन ने यहाँ कंसीडर किए, यहाँ तक कंसीडर किए, तो H लेना पड़ेगा, कैपिटल H, बराबर है। सो ये, और यहाँ पे भी 1 है डेप्थ, ओके, तब जाके ये लोड मिलेगा किलो न्यूटन में। अब इसमें W चाहिए, और तो W ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, अब इस इक्वेशन में H दिया हुआ है माइनस B, हो गया, तो ये इक्वेशन ऑपरेट कर सकते हैं अपन, E मिल जाएगा, तो ये E की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन पूरा के पूरा अपन ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ पर ऐड किए हैं, ये चीज, ये क्या है, ये रिटेनिंग वॉल जो है, अभी अपन ने जो है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ये वाटर रिटेन करने के लिए बताया गया है। लेकिन वाटर की जगह अगर सॉइल को रिटेन किया जाए, मिट्टी, बराबर है, रिटेनिंग वॉल का वो भी काम है। तो अगर सॉइल यदि है किसी प्रॉब्लम में, ये सॉइल इंजीनियरिंग में ये अपन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में RCC में भी है ये सॉइल का, तो वहाँ पर और ये इक्वेशन आएगा। लेकिन अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी अगर पूछा गया इसमें, तो इक्वेशन पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। के ए इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, उसकी वैल्यू कैसी निकलती है, K इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ फाई। फाई इज एंगल ऑफ रिपोज सॉइल का, ये दिया रहेगा। और यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को, एक इक्वेशन वैसे प्लस वाला भी है ऊपर में, ओके, तो ये वैल्यू जो है कोएफिशिएंट है, वो कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम आना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे 1 से वैल्यू कम आना है, इसका मतलब निगेटिव वैल्यू ऊपर चाहिए, ये माइनस साइन ऊपर चाहिए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये प्लस साइन रहेगा। हो गया क्लियर? ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज इक्वेशंस। With the help of this, I am going to explain numerical. A retaining wall of 0.5 meter wide. Simultaneously, I will write data. Data given. ये मैं simultaneously लिखते जाऊंगा यहाँ पर. Where A top height दिया है, यानी A, it is 0.5 meter. Okay. Then 1.5 मीटर वाइड एट बेस, बेस की विड्थ जो है B इज इक्वल टू
1.5 मीटर, ये दी गई। ओके, हैज वन साइड वर्टिकल, ये वन साइड वर्टिकल। नोट्स में मैंने यहाँ पे ये इंक्लाइन रहा तो क्या करना, ये भी प्रॉब्लम ऐड किया गया है। टोटल 5 प्रॉब्लम्स है यहाँ नोट्स में। ओके, और सिमिलर है, यही प्रोसेस से जाना है। कितना कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम रहने दो, ये स्टेप से सॉल्व हो जाएगा। देन वर्टिकल हाइट इज 4 मीटर, सो द हाइट ऑफ दिस रिटेनिंग वॉल इज 4 मीटर, टोटल हाइट है ना, ये टोटल हाइट है, ये एच। देन इट हैज टू रिटेन वाटर अप टू 3 मीटर, वाटर जो रिटेन करने वाला है यहाँ से यहाँ तक, वाटर की हाइट है स्मॉल एच इज 3 मीटर गिवन, दिया है 3 मीटर। ओके, कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस एट बेस, मैक्सिमम मिनिमम सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम निकालना है। द वेट ऑफ मशीनरी, मशीनरी का वेट इट इज डिनोटेड बाय रो एंड इट इज 20 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर weight. Then weight of water is also given, means rho W, density of water. Weight of water means it is the unit of density, kilonewton per cubic meter. It is equals to 10 kilonewton per cubic meter. Okay, so this is data available. With the help of this data we can solve this problem. Okay, now we go for, here the question asks, write down to find. In this to find, the question asks is sigma max and sigma minimum, ये दो चीजें। Okay, then we go for solution. सॉल्यूशन में पहला स्टेप अपनी सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम निकालना है। तो उसका इक्वेशन क्या है, W बाय बी 1 प्लस माइनस 6E डिवाइडेड बाय बी। दिस इज बेसिक इक्वेशन, ये वाला। ओके, मैंने जानबूझ के यहाँ पे रखा है वो, ताकि ये, क्योंकि मेमोराइज करने का काम है, उसमें कुछ प्रोसेस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है उसको। अब उसी इक्वेशन को ऑपरेट अगर करना है तो मुझे पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा W। W इज इक्वल्स टू रो A प्लस B बाय 2 and H, where rho is given 20, then A 0.5 plus B is 1.5 divided by 2 and height is 4 meter. It is given. When you solve this, we will get 80 kilo Newton. It is the weight of water. One value. Then second one. ये हो गए, अभी E निकालना पड़ेगा। सो फॉर द E द इक्वेशन अवेलेबल विथ अस इज x बार, ओके, प्लस P बाय W H बाय 3 माइनस B बाय 2। अब इस इक्वेशन को यदि ऑपरेट करना है तो अपने को x बार चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट x बार, ये इक्वेशन अपने को ऑपरेट करना है अल्टीमेटली। इसके लिए x बार चाहिए। अब ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए इक्वेशन है अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, एंड यहाँ पे 3। ओके, सो हियर a इज 0.5 एंड स्क्वायर ऑफ इट प्लस 1.5 एंड स्क्वायर ऑफ इट प्लस 0.5 इंटू 1.5 ab डिवाइड बाय थ्राइस a इज 0.5 प्लस 1.5 हो गया। ओके, सो हियर द वैल्यू ऑफ x बार वी विल गेट 0.54 मीटर। दिस वैल्यू विल बी इन मीटर। ओके, ऑल वैल्यूज आर इन मीटर, तो ये भी मीटर में आएगा। x बार हो गया, अभी इस इक्वेशन में x बार हो गया, w भी है, पता है p निकाल लेंगे। p इज इक्वल्स टू रो w and h square by 2. This is basic equation. It is water, है ना, तो k नहीं आएगा। So here rho is given 10 into h is 3 meter. Height of water is 3 meter. Okay, so divided by 2.
So here it is equals to 45 kilonewton. This is the value of P. Just we have computed. P हो गया, W हो गया, H पता है B है. So directly I can operate this. Therefore E is equals to x bar is 0.54 x bar की वैल्यू प्लस P की वैल्यू 45, W की वैल्यू 80, ये ऑपरेट कर रहा हूँ. H is 3 माइनस B is equals to 1.5 and divide by 2, B by 2. Okay, B की वैल्यू 1.5. So here the eccentricity is equals to 0.35 मीटर. ये हो गई eccentricity की वैल्यू. ओके, सो नाउ वी आर एबल टू ऑपरेट दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन अभी अपन आराम से ये ऑपरेट कर सकेंगे. ये इक्वेशन बराबर है. टू ऑपरेट दिस इक्वेशन जस्ट वी हैव टू पुट वैल्यूज. सो सिग्मा मैक्सिमम और मिनिमम इज इक्वल्स टू W is 80 divided by B is 1.5, 1 plus minus 6 into E की वैल्यू निकाल ली अपन ने 0.35 डिवाइडेड बाय B is 1.5. अब यहाँ पे प्लस साइन यूज करेंगे सो वी विल गेट सिग्मा मैक्स, माइनस साइन यूज करेंगे तो सिग्मा मिनिमम. सो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू 128 किलो न्यूटन एंड पर स्क्वेयर मीटर. बराबर है, पर स्क्वेयर मीटर. किलो न्यूटन में सभी यूनिट और मीटर में है इसलिए. एंड हियर इट इज माइनस 21.33 किलो न्यूटन एंड मीटर स्क्वेयर. सो हियर, सो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. हियर देयर विल बी मैक्सिमम स्ट्रेस. यहाँ पर प्रेशर ऐसे आ रहा है, ओवरटर्न ऐसे होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस यहाँ पर डेवलप होंगे और टेंसाइल स्ट्रेसेस इधर डेवलप होंगे, है ना. ये ऐसे ओवरटर्न होगा तो यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे टेंशन. सो कंप्रेसिव स्ट्रेस हियर इट इज 128 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. ओके, और यहाँ पर जो है ये वैल्यू है माइनस. सो अपने को डेटम लाइन से ऊपर लेना पड़ेगा उसको. ओके, सो डाटम से ऊपर में लिया मैंने 21.33 किलो न्यूटन एंड क्यूबिक मीटर स्क्वेयर. एंड दिस इज नेगेटिव बिकॉज टेंशन, इट इज पॉजिटिव बिकॉज हियर देयर इज कंप्रेशन. दिस इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. सो इस तरह डैम के प्रॉब्लम्स जो है डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस के वो अपन आराम से छुड़ा सकेंगे. आपको सिर्फ ये इक्वेशंस याद करना है. वो याद करने के लिए नंबर ऑफ प्रॉब्लम, जैसे 4-5 प्रॉब्लम है तो उसको छुड़ा के देखेंगे और बाद में पढ़ भी लिए तो भी फिर याद रहेंगे. अदरवाइज प्रोसेस करने गए तो उसमें टाइम जाएगा. ऑलमोस्ट 40% टाइम से 50% टाइम एक्स्ट्रा लगेगा. वो टाइम अपना इसमें सेव हो जाएगा. ओके.